मुन्ना नहीं रोते? सो जा सो जा सो जा सो जा। मैं लोरी सुनाऊं? संध्या, क्या हुआ बेटा? लड्डू क्यों रो रहा है? शायद मुन्ने को भूख लगी है आंटी। मैं आदिति दीदी को उठा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अदिति को सोने दे। दवाई खाकर सोई है ना। मुन्ने के लिए दूध मैं बना कर लाती हूँ। बना के? आदिति दीदी अपना दूध नहीं पिलाती मुन्ना को? एक्चुअली बेटा, अदिति को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ परेशानी हुई थी और उसकी ट्रीटमेंट में जो वो दवाइयाँ ले रही थी उसके कारण उसका दूध ही नहीं बना। तो इसीलिए डॉक्टर ने लड्डू के लिए बेबी मिल्क की सलाह दी। हम इसे वही पिलाते हैं। मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं लड्डू नहीं रोते, नानी दूध बना के लेकर आ रही है ना। मेरा ही मुन्ना है ना? बोल ना, तू मेरा ही मुन्ना है ना? हाँ? पर ऐसे कैसे हो सकता है? क्या चल रहा है ये कुछ समझ नहीं आ रहा। संध्या, संध्या, तुम्हें मॉम बुला रही है। देखो कुछ काम होगा। लड्डू, इसको मैं संभालती हूँ। क्या हुआ? गुड्डू, लड्डू, जो मम्मा का बेटा है, मम्मा का बेबी, मम्मा का बेबी है। हाँ? अच्छा दीदी, मुन्ना की डिलीवरी कहाँ हुई थी? मुन्ना की वही सेम हॉस्पिटल में जहाँ तुम्हारी हुई थी। अच्छा, तो ऑपरेशन हुआ था कि नॉर्मल डिलीवरी हुई थी? मेरी डिलीवरी एकदम एकदम नॉर्मल हुई थी। ऑपरेशन करा के कितने मार्क्स आ जाते ना बॉडी पर। मुझे नहीं चाहिए थे मार्क्स बाबा अपनी बॉडी पर। दीदी तब तो लेबर पेन तो आपको बहुत हुआ होगा। हाँ, लेबर पेन में इतना दर्द हुआ था ना, एकदम अनबेरेबल पेन। डॉक्टर को मुझे बाद में जाकर के बेहोश करना पड़ा, पता है? बेहोश? बेहोश होकर फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे हुई दीदी? क्या इतने क्वेश्चंस करे चली जा रही है तू? नहीं दीदी, हम तो बस ऐसे ही पूछ रहे थे आपसे। जाके मुन्ना के लिए दूध बना के ला। अभी नहाया है ना, उसको भूख लगेगी। जा। हाँ चलो घूमी करने चलेंगे। दीदी मैं देखती हूँ। जी, मुन्ना के बारे में कुछ पता चला क्या? साहब आए, आपसे कुछ बात करेंगे। नहीं 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 साहब, ऐसा मैं नहीं मान सकती। मेरा पति शराबी हो सकता है, जुआरी हो सकता है, पर खुद के बच्चे को चोरी कर ले? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ऐसा। देखिए, हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों से आपके पति यानी कि रमेश के ऊपर हमारी नजर है और उसकी हरकतें ये इशारा करे कि हो ना हो आपके बच्चे को गायब करने में उसका ही हाथ है। वैसे आखिरी बार कब बात हुई थी उनसे आपकी? कल शाम को बात हुई थी साहब। उन्होंने फोन पे बोला था कि वो अपने किसी दोस्त के घर जा रहे हैं और वहीं रुकेंगे। दोस्त? कौन सा दोस्त? मैंने पूछा नहीं। ठीक है, आप रमेश के गांव का एड्रेस दे दीजिए हमें। साहब
मुझे नहीं मालूम कि मेरे बच्चे को कहाँ बेचा गया है। मेरा बच्चा तो मिल जाएगा ना साहब। देखिए आप परेशान मत होइए, एक बार ये रमेश और वो बाबूलाल कंपाउंडर हमारे हाथ में आ जाए तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। फिर भी आपको रमेश का कोई कॉल या कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो हमें बताइएगा। साहब जी बोलिए। आपसे एक बात बोलनी थी। बोलिए। बोलने में तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे, पर अदिति दीदी है ना, उनकी कुछ महीने पहले ही डिलीवरी हुई है। पर मुझे नहीं लगता ये बच्चा इनका है। क्या क्या बोल रही हैं आप? हाँ साहब। भूल गई, लड्डू को सोने चांदी से एलर्जी है। शायद बच्चे को ना गोल्ड की एलर्जी। देखो इसे कभी सोने या चांदी की चीज मत पहनाना। अदिति को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ परेशानी हुई थी और उसकी ट्रीटमेंट में जो वो दवाइयाँ ले रही थी उसके कारण उसका दूध ही नहीं बना, तो इसीलिए डॉक्टर ने लड्डू के लिए बेबी मिल्क की सलाह दी। ऐसा होता है क्या साहब? मुझे पूरा यकीन है ये कुछ ना कुछ तो झूठ बोल रही हैं। देखिए ये महज इत्तेफाक भी तो हो सकता है ना। सिर्फ शक के बिना पे किसी फैमिली के अगेंस्ट हम डीएनए टेस्ट का वारंट नहीं ला सकते हैं। जब तक हमारे पास कोई पुख्ता सबूत ना हो हम एक्शन नहीं ले सकते। फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी छानबीन करते हैं, मालूमात करते हैं कि क्या मामला है। ठीक है? इस संध्या का कुछ करना पड़ेगा। लगता है उसे शक हो गया। तुझे ऐसे क्यों लग रहा है? क्योंकि मॉम, पता नहीं उसे अचानक क्या हो गया है। वो मुझसे बहुत सारे सवाल कर रही थी। आपको पता है मुझसे क्या पूछ रही थी? मुझसे पूछ रही थी कि आपकी डिलीवरी कैसे हुई, कहाँ हुई, ऑपरेशन से हुई कि नॉर्मल हुई। मॉम आपको तो पता है अगर लड्डू हमारी लाइफ में नहीं होता तो अपनी फैमिली के प्रेशर में आके मयंक मुझे कब का डिवोर्स दे चुके होते। हो सकता है उनकी दूसरी शादी भी हो गई होती। मॉम प्लीज। बेटा तू परेशान मत हो। इस बच्चे को पाने के लिए तूने अकेले ने नहीं बल्कि हम सब ने कड़ी तपस्या की है। तेरे ससुराल वाले 5 साल तक जब तुझे बांझ कहकर बुलाते थे, बता नहीं सकती तेरे दिल पर क्या बीतती थी। तू ऐसा वैसा कुछ सोच ही मत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मॉम, संध्या को अगर सारा सच पता चल गया और उसने सबको बता दिया तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं कुछ करती हूँ। अपने बच्चे को पाने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। संध्या, बेटा लड्डू की तबीयत ठीक नहीं है और डॉक्टर ने मना किया है कि बाहर के लोग लड्डू के आसपास ना जाए। वो बच्चों में इन्फेक्शन बढ़ जाता है ना, तो इसीलिए बेटा तू भी थोड़े दिन काम पर मत आ। देख अदिति थोड़े दिनों में ससुराल चली जाएगी, मैं तुझे फोन कर दूंगी, तू तब आ जाना, ठीक है? आंटी वो मेरा ना पर्स छूट गया था घर में कल, तो मेरा उसमें आधार कार्ड है। मुझे थाने जाना पड़ता है ना, तो जरूरत पड़ती रहती। मैं वो ले लूं? हाँ ठीक है, जा जल्दी से लेकर आ जा। सर हमने सिटी हॉस्पिटल में इंक्वायरी की है।
उनका कहना है कि पिछले 1 महीने में अदिति सिन्हा नाम की किसी भी लड़की का यहाँ पे डिलीवरी नहीं हुआ है। और सर हमने आसपास के सभी हॉस्पिटल्स और प्राइवेट डॉक्टर से भी पूछताछ की, लेकिन उन सबको भी इस बारे में पता नहीं है। इसका मतलब संध्या जो कह रही है वो सही है। सर, बाबूलाल के लोकेशन का पता चल चुका है। उसने थोड़ी देर पहले ही अपना मोबाइल ऑन किया था। लोकेशन क्या है? संध्या दरवाजा खोल। संध्या तो लड्डू को लेकर अंदर क्यों गई है बेटा? दरवाजा खोल। नहीं, पहले सच बताइए, पहले सच बताइए कि ये मुन्ना मेरा बेटा है ना। बाबूलाल, ये पुलिस तो पीछे ही पड़ गई। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। बहुत परेशान हो यार। पकड़ो, जाने ना। बाबूलाल, लेके चलो। संध्या तू पागल हो गई है? ये बच्चा अदिति का है, दरवाजा खोल। आप झूठ बोल रही है आप लोग। मुझे मालूम है कि अदिति दीदी कभी प्रेग्नेंट थी नहीं। मैंने सब पुलिस वालों को बता दिया है। वो सब सच पता कर लेंगे, देख लेना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पुलिस को बोलने की क्या जरूरत थी? ये मेरा बेटा है संध्या, ये मेरा बच्चा है। तो सब खत्म हो गया। अब मयंक की फैमिली मुझे कभी नहीं अपनाएगी। मॉम, इस बच्चे को मेरे मुझे क्या कर दिया इसने? बेटा तू खुद को संभाल, मैं बात करती हूँ इससे। हाँ संध्या बेटा, तू सच सुनना चाहती है ना? मैं तुझे सच बताती हूँ, ये बच्चा अदिति का नहीं है। लेकिन बेटा, ये तेरा भी बच्चा नहीं है। ये बच्चा मेरी बहन की बेटी निशा का बच्चा है। ठीक संध्या, अदिति माँ नहीं बन सकती। तो जब मैंने ये बात निशा को बताई और निशा के आगे झोली फैलाई, उसके आगे गिड़गिड़ाई कि जब उसे दूसरा बच्चा हो तो वो अदिति को दे दे। और बेटा वो मान गई, उसने अपना दूसरा बच्चा अदिति को दे दिया। संध्या तू चाहे तो मैं तेरे से बात करवा सकती हूँ, तो दरवाजा खोले एक बार। संध्या तू सुन रही है ना? संध्या जी, आपका बच्चा मिल चुका है। आप जल्दी से पुलिस थाने आ जाइए। दरवाजा खोल। संध्या अदिति की हालत देख बेटा, दरवाजा खोल। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए। अदिति दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और मैंने आप पे लोगों के ऊपर शक किया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं संध्या, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अरे माँ की ममता तो होती है ऐसी है। जैसे तुम अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर रही हो, वैसे ही मैंने भी अपने बच्चे को पाने के लिए बहुत कुछ सहा। तो मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं। रमेश ने आपके बच्चे को पैसे के लालच में आकर बाबूलाल को भेज दिया था, और बाबूलाल ने ऐसा खेल रचा जैसे कि ये किडनैपिंग का केस लगे। दरअसल बाबूलाल बच्चे चुराने वाली गैंग से मिला हुआ था, जो बच्चे को अडॉप्ट करके उसे बेच दिया करते हैं। तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है कि आपका बच्चा अडॉप्ट होने से बच गया। हमारी टीम उस बच्चे को लेकर यहाँ पहुंच ही रही है।